हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने क्लास 10th मैथ का इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर दिया था। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, तो जल्दी से इसे शुरू करते हैं। देखिए, इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल्स है और 7 पेन्स है, उन दोनों का जो हम लोग कॉस्ट अगर सम कर दे तो फिर ₹50 हो रहा है। वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। अगर 7 पेंसिल्स हो और 5 पेन्स हो, उनके कॉस्ट का जो सम है वो ₹46 है। तो अब हमें 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग के जो पेंसिल और पेन की कॉस्ट भी तो पता होनी चाहिए कि पेंसिल और पेन की कॉस्ट कितनी है। तो हम लोग पेंसिल की कॉस्ट को x लेट कर लेते हैं और पेन की कॉस्ट को y लेट कर लेते हैं। तो लिख देंगे लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल dx एंड कॉस्ट ऑफ पेन dy। x और y हम लोग ने लेट कर लिया। अब यहाँ फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन। तो पेंसिल की कॉस्ट x थी, तो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू ₹50। देखिए, यहाँ पे जो पेंसिल की कॉस्ट थी वो x थी और कितने पेंसिल्स थे, 5 थे। तो फिर जब x को 5 से इंटू कर देंगे तो फिर हमें 5 पेंसिल्स की जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी। और वैसे ही हम लोग पेन में भी कर देंगे तो दोनों का कॉस्ट का सम 50 था, दोनों का सम कर देंगे तो 50 आएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। वैसे इक्वेशन नंबर 2 भी बना लेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल है, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट x प्लस 5 पेंस है, 5y इज इक्वल्स टू ₹46। इसका सम 46। दोनों इक्वेशन बन गई। अब पहले वाले क्वेश्चन से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने किया था, क्योंकि इसमें हम लोग फिर ग्राफ में प्लॉट करना है। तो y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। ये पहले y की वैल्यू आ गई। और सेकंड y की वैल्यू क्या होगी, 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7x, y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। अब हम लोग ऐसे टेबल बना लेंगे जैसे पहले क्वेश्चन हम लोग ने किया था, और एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो हम लोग के पास होने चाहिए। 3 पॉइंट्स होंगे तभी हम लोग का जो ग्राफ लाइन है वो सही है या नहीं वो पता चल पाएगा, हम लोग ग्राफ सही से खींच पाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे x y x, y। अब हम लोग x की जगह अगर हम लोग 3 रख के देखेंगे तो फिर 5 3 जा 15, 50 माइनस 15 हो जाएगा 35, और 7 से 35 कट जाएगा 5 टाइम्स। तो 3 अगर रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, 3,5। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को ऐसे मतलब पॉइंट्स रखने हैं, ऐसे वैल्यूज लेने हैं कि 7 से पूरा कट जाए, कहीं फ्रैक्शन ना आ जाए, इंटीजर वैल्यू ही आनी चाहिए। तो अब x की वैल्यू अब और क्या रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम लोग 10 रख दें तो 5 10 जा 50 होता है, 50 माइनस 50 0 हो जाएगा, 0/7 0, 10,0। वहीं अगर हम लोग -4 रख दें तो -5 इंटू -4, एक्स की जगह -4 रख देंगे तो हो जाएगा 20, 50 प्लस 20 7, यहाँ पे हो जाएगा 70, तो 7 से 70 कट जाएगा 10 टाइम्स, तो -4, 10। वैसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन में भी कर लेंगे। ये x y x, y। x की जगह अब हम लोग क्या रखें कि 5 से पूरा कट जाए, तो फिर x की जगह हम लोग -2 अगर रख देंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू -7 प्लस का 14 हो जाएगा, जो तो फिर हो जाएगा इसका सम 60 हो जाएगा। तो 5 से 60 जब काटेंगे तो 12 टाइम्स आएगा, -2, 12 इसका कोऑर्डिनेट आ गया। अब और क्या रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 8 रख दें तो 8 7 जा 56, 46 माइनस 56 माइनस का 10 हो जाएगा, तो 5 से कट जाएगा -2 टाइम्स।
तो 8 रख देंगे हम लोग। -10 आएगा, 5 से कटेगा -2 टाइम्स, तो 8 -2 कोऑर्डिनेट आ गया। अब नेक्स्ट जो x की वैल्यू रखेंगे वो होगा 18 7 जो होता है 126, और 46 - 126 हो जाएगा माइनस का 80 आ जाएगा। 5 से माइनस का 80 जब काटेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, माइनस का 1 और 6, तो 18 -16, ये बन गया हमारी टेबल। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। दोस्तों अब हम लोग इस सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। पहला जो लाइन था वो, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट था 3,5, एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 5, तो पॉइंट बनेगा यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा 3,5। दूसरा पॉइंट कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस में 10 और वाई एक्सिस में 0, एक्स एक्सिस में 10, वाई एक्सिस में यहाँ पे 0 ही होगा, तो एक्स एक्सिस पर ही बन जाएगा। अब तीसरा पॉइंट है -4, 10, एक्स एक्सिस में -4, वाई एक्सिस में 10, तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे बन जाएगा -4, 10। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग मिला लेते हैं, तो ये हमारी लाइन बन गई, पहले इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन की लाइन कैसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस में -2 और वाई एक्सिस में 12, एक्स में -2 और वाई में 12, 12 कहाँ है, यहाँ पर ये पॉइंट बन गया -2, 12। सेकंड पॉइंट है 8, -2, एक्स एक्सिस में 8 और वाई एक्सिस में -2, यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा 8, -2। और थर्ड पॉइंट है 18, -16, एक्स में 18, वाई में -16, तो पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। देखिए ये वाला पॉइंट ना भी ले फिर भी चल जाएगा, 2 ही पॉइंट से अपना काम निकल जाता है, फिर भी 3 पॉइंट्स तो निकालने होते, इस वजह से निकाल दिया। अब इनको हम लोग मैच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 3,5 पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसका सॉल्यूशन हो गया 3,5। तो इसके लिए हम लोग लिख लेंगे x, y इज इक्वल्स टू 3,5। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। तो हम लोग ने लेट क्या किया था कि पेंसिल की कॉस्ट को हम लोग ने x लेट किया था और पेन की कॉस्ट को हम लोग ने y लेट किया था, तो हो जाएगा हैंस द कॉस्ट ऑफ पेंसिल is ₹3 and that of pen is ₹5।